बोल मंगरू, कब पैसा वापस करेगा मेरा? साहब मैं तुम्हारे पाई चुका दूंगा, तो मुझे 2-4 दिन की मोहलत और दे दो। अरे 2-4 दिन करते करते 5 साल बीत गए। तू डेली यही नाटक करता है कि 2-4 दिन में दे दूंगा, 2-4 दिन में दे दूंगा। अरे तेरे जैसे कितनों का मैं पैसा दे रखा हूँ। इस 2-4 दिन के चक्कर में तो धरती से एक दिन मैं ही चला जाऊंगा और तुम लोग ऐश मौज करते रहोगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है साहब, बिल्कुल पैसा दूंगा आपसे, पर 2-4 दिन की मोहलत दे दीजिए। देख, अब मैं तुझे एक दिन की भी मोहलत नहीं दूंगा, समझा? 5 लाख रुपया लिया था ना 5 साल पहले, सूद मूर लगा के 15 लाख हो गए हैं। अब कितना बढ़ाएगा पैसा? 15 लाख की दूंगा साहब, बेटे को आने दो, 2-4 दिन में आ जाएगा। देख पाई को चुका दूंगा साहब। देख, अब तुझसे मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। वो जो NH 28 पे तेरा 2 एकड़ जमीन है ना, वो मेरे नाम कर दे। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा मत करो, हम क्या खाएंगे? अरे तू क्या खाएगा, क्या पिएगा, मरेगा, जिएगा, इसका ठेका हमने ले रखा है। हाँ? अरे साहब, पूरा परिवार उसके ऊपर निर्भर है। हम कमाते हैं, खेती करते हैं, बस उसमें गुजारा होता है। वो पैसे मैंने बेटा के लिए लिए थे, फौज में लगाने के लिए। तेरा बेटा फौज में लग गया ना, और फौजियों का कोई गारंटी नहीं है। वो बॉर्डर पे गया है, पता नहीं युद्ध छिड़ जाए, वापस आए या ना आए। मैं अपना पैसा क्यों मारूं? देख, अगर पैसा नहीं है तेरे पास तो ये सादा कागज पे तू साइन कर और वो जमीन मेरे नाम कर। पहलवान जी, साइन करवाओ इससे। नहीं नहीं साहब, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो साहब। अरे क्यों नहीं करेगा साइन? तो साइन तो तुझे करने ही पड़ेंगे। ये ले पेन। अरे हम साइन नहीं करेंगे। अरे पेन पकड़ और साइन कर इस पे। हम आपके पैसे दे देंगे साहब, हम पे हाथ जड़वा लो, हम पैसे दे देंगे। कब दोगे पैसे? मैं 2-4 दिन रुक जाऊँ, मेरा बेटा आ जाएगा फौज से। अरे 2-4 दिन करते करते तुम्हें 5 साल हो गए, और मैं बता देता हूँ तेरा फौजी बेटा कभी नहीं आने वाला। ये पकड़, बस साइन कर इस पे। मंगरुआ करता है साइन की, पूछ दो इसी से। साइन कर। ये बाबा ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक। क्या बात है, अब मंगरू का फौजी बेटा एकदम एन समय पे आ गया, बहुत बढ़िया। सेठ, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे पापा के साथ ऐसे बदतमीजी से बात करने की, और इतना गंदा व्यवहार? ओहो, तो तू क्या चाहता है? तेरा बाप मुझसे पैसे ले कर्जे पे, न सूद दे न मूर दे, और मैं उसको अपने घर बुला के आरती उतारूं? हाँ? हाँ, तो मेरे पापा ने तेरे खेतों में काम किया था ना, कर्जा चुकाने के लिए, वो तेरे लिए कम पड़ गया? अच्छा, कर्जा चुकाने के लिए मेरे खेत में काम किया था? देख फौजी, जवान संभाल के बात कर, समझा? मेरे टुकड़ों पे पल के मेरे दिए हुए पैसों से आज फौजी बन के वापस आया है और मुझ पे ही भौंक रहा है। हाँ? अरे बस कर, तेरे पैसे ना मैं लेकर ही आ रहा था, पापा ने मुझे पहले ही बता दिया था। और तुझे शर्म नहीं आती? जैसे गरीब लोगों पर अत्याचार करता है, उन्हें पैसे देता है और भूखे से उनकी जमीन जायदाद सब कुछ लूटता है, और ब्याज भी ज्यादा मांगता है। देख, सदियों से यही परंपरा चली आ रही है हमारे खानदान में, समझा? हमसे जो भी पैसा लेगा उससे मैं सूद समेत लेता हूँ, और जो सूद मूर नहीं देता है तो जर जोरू जमीन जो हाथ मिल जाए उसे अपना लेता हूँ। देख, तू अपनी बीवी को साथ लेके आया है, या तो अपने बाप का कर्जा चुका, नहीं तो अपनी मेहराब। जुबान संभाल के बात कर। एक फौजी हूँ, देश की रक्षा करता हूँ, अपने परिवार की रक्षा करना ना बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। और रही बात तेरे पैसों की, तेरे पैसे और तेरा सूद ले ले। ओहो, और हाँ, मेरी बात ना कान खोल कर सुन रहे। फौजी बन चुका हूँ, देश की रक्षा करता हूँ, इस गांव की रक्षा की जिम्मेदारी पे मेरी है। आज के बाद तूने इस गांव में किसी की भी जमीन हड़पी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा तू? सुन फौजी, ये डायलॉग बाजी ना जाकर बॉर्डर पे करना। फौजी बॉर्डर पे कुछ भी कर सकता है, समाज में नहीं। समाज में नियम कानून बहुत है, और इसके जैसा जो भी मेरे पास आएगा और टाइम से मेरा सूद मूड नहीं दूंगा तो मैं ये करता आ रहा हूं और करता रहूंगा। कुछ नहीं कर सकता है तू मेरा, समझा? सेठ, वो तो वक्त बताएगा। और तुझे एक बात बताऊं,
पैसे में इतनी ताकत नहीं होती जितनी वक्त में होती है, समझा? और तू अब अपनी उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दे। अच्छा चलो पापा। चल, हिसाब किताब क्लियर हो गया, अब अपने बाप को ले और निकल यहाँ से। चलो बात। आज इसका फौजी बेटा सही समय पे आके, नहीं तो ससुरा वो NS-28 वाला जमीन हथिया लेता तो उसे पेट्रोल पंप खोलता है। खैर कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे कागज मेरे पास है, जमीन तो हथिया ही लूंगा, नहीं मंगरू का तो टंगरू का।